हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई अब तक डीवीपीएसटी का जो रिव्यू है उसके बारे में बात करूंगा कि मतलब कितना परसेंट जो बच्चा है वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या मतलब उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर इतने सारे बच्चे जो एब्सेंट हो रहे हैं इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, और ये बच्चे एब्सेंट कौन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या जालसाजी वाले स्टूडेंट भी हैं जो एब्सेंट हो रहे हैं। तो भाई बात करेंगे सेकेंड लिस्ट की कोई उम्मीद है, या बात करेंगे री एग्जाम की कोई उम्मीद बन सकती है। क्योंकि भाई जालसाजी का जब से मुद्दा उठाया, आप देख रहे होंगे कि अड्डा 24/7 शायद मिलियन में सब्सक्राइबर है, लगभग 8 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इतने बड़े चैनल ने भी आके आपको जो है सपोर्ट किया है। तो भाई मैं ये देखना है इसमें जो भी आपका निकल सकता है उसके बारे में बात करूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई देखो डीवीपीएसटी का क्या रिव्यू है, तो भाई अब तक मैं बता दूं आपको कि लगभग आपको अगर मुझसे बात करनी है तो C2 Academy 1 इंस्टाग्राम पे टाइप करके मुझे फॉलो करके मैसेज करिएगा। 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, ये 27 अप्रैल मैंने भी कहीं से लिया है ये। तो मैं बता दूं आपको छोटा सा एक रिव्यू है इसमें। लगभग जो आप बच्चे मान सकते हो बाहर कि अगर जितना भी बच्चा एक दिन में बुलाया जा रहा है उसका 10% के आसपास जो बच्चा डीवी में आप बोल सकते हो वो बाहर हो रहा है किसी ना किसी जरिए से। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसमें किन स्टूडेंट का है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि 10% बच्चा जो है लगभग जो है अब्सेंट है, या वो किसी पेपर में जो है उसके कोई दिक्कत है। तो भाई अब मतलब बच्चा अब्सेंट इतना ज्यादा जो है बच्चे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। भाई देखो ये पहले भी होता है और ये अब भी हो रहा है। पहले भी आप किसी भी वैकेंसी को या पहले भी यूपीएससी की वैकेंसी को आप लोगे तो आपको एवरेज जो एब्सेंट इतना मिलेगा, तो इसके बारे में आपको इतना सोचना नहीं है। ठीक है भाई। और सेकंड लिस्ट की क्या उम्मीद है। भाई देखो सेकंड लिस्ट की आप उम्मीद जब तक ना करें कि देखो जब तक आपको कुछ जो है बड़ा होता ना दिखे। भाई एक दिन में अगर 2400 स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि जब तक उसमें से 1500 से 1800 बच्चा एब्सेंट नहीं होगा या बाहर नहीं निकलेगा तो सेकंड लिस्ट की कोई उम्मीद नहीं है। री एग्जाम के बारे में बात करूं मैं तो यार री एग्जाम की देखो आप लोग सोच रहे हो कि एक स्टूडेंट या एक बंदा जो है मुन्ना भाई जो है पकड़ जाने से आप लोग इतना सोच रहे हो कि इससे कुछ होने वाला फायदा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि भाई देखो इतनी छोटी छोटी चीजों से जो है फर्क नहीं पड़ता। आप बात मानिए मेरी, इतनी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क पड़ेगा सिर्फ क्या कि आपके एविडेंस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ एविडेंस की जो है संख्या ज्यादा हो जाएगी। उससे आप ये सोच सकते हो कि हाँ कि आपका जो है केस जो है वो पुख्ता हो रहा है। बट इसमें सारा जो फैसला होता है लगभग मैं यही कहूंगा कि वो अंडर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। तो वो वहां से कुछ जज अगर इसके ऊपर जो है कुछ फैसला ले लेते हैं या कुछ सोच लेते हैं तो कुछ बात है, वरना अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान हो कि भाई अब तो री एग्जाम होके ही रहेगा, बिल्कुल हो जाएगा री एग्जाम। मैं ये कहूंगा कि आप री एग्जाम से ज्यादा अगर भर्ती में आप जांच की मांग करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, री एग्जाम की मांग बिल्कुल जायज मांग नहीं है, क्योंकि री एग्जाम में बहुत सारे तथ्य जुड़ जाते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए इसलिए री एग्जाम की मांग कर रहे हो। अगर आप भर्ती में बोलोगे स्कैम हुआ है, और मैं मतलब आपको एक रिलेटिवली बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसा कुछ बोलोगे कि हम भर्ती में जांच चाहते हैं और अब तक आप मानोगे, तो मेरे हिसाब में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, इस बात को आप मानिए। अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं या अभी ये जो डीवीपीएसटी में पकड़ा गया है, और एब्सेंट होने में भी लोग जो कह रहे हैं कि 15 लाख वाले बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है और वो इस मुन्ना भाई के पकड़ने से थोड़ा डर भी जाएंगे। ठीक है, अगर आप कामयाब होने के साथ साथ स्मार्ट भी बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। कोको एफएम आपके लिए लाया है एक बुक समरी जिसका नाम है लिमिटलेस, जो आपको कामयाब होने में मदद करेगी। कोको एफएम भारत के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में आता है, जिसमें आपको 1000+ घंटों से भी अधिक का काफ़ी कमाल का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सुनने को मिलता है। और इसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऐसी ढेर सारी बायोग्राफीज को और ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, और वो भी मात्र 399 रुपीज़ पर ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ। पर अभी के लिए इसमें कुछ खास ऑफर चल रहा है जिसके तहत सभी को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिलेगी, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्रैल 50 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इस यूनिक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो इनके मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और
कूपन कोड का जो है इस्तेमाल आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको जो है 50% डिस्काउंट मिलेगा। पर डरेगा कौन? जो बच्चा पेपर देने अलग गया था और डीवी के लिए जो जिसको जॉब पे लगना है वो गया है, तो यहाँ पर डरेगा वो जिसने स्क्रीन शेयरिंग करी है या ऐसा कुछ करा है, तो वो नहीं डरने वाला भाई, उसके लिए ये सब चीजें नहीं दी। ठीक है, डरेगा कौन? डरेगा भाई जो पेपर देने कोई और गया था और देने जाना चाहिए था किसी और को, तो डरेगा सिर्फ वो। ठीक है, तो इसलिए आप इतना सोचिएगा इस बारे में और परेशान बिल्कुल मत होइए। आप अपनी नई भर्ती की तैयारी करते रहिए। ठीक है, और जो बात आप लोग कह रहे हैं कि सर नौकरी जो सिर्फ 15 लाख वाले लोगों को रह गई है, तो भाई इसमें भी मैं आप लोगों का समर्थन कर सकता हूं, क्योंकि भाई परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं जिसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बहुत कुछ गड़बड़ है और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, सोच समझ के फैसला लीजिए और इसके लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। मैं तो आपको साफ बोलूंगा, आप भर्ती को एक तरीके से माइंड से अट्रैक्ट करके बाहर कर दीजिए कि अगर इसमें कुछ होगा तो मुझे पता लग जाएगा, बाकी मैं अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहा हूं। तो भाई अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब में। बाकी आपकी भर्ती में अब तक 10% का क्राइटेरिया चल रहा है डीवी में बाहर होने का, और ऐसा कुछ जो है, और अब्सेंट होने की संख्या इसीलिए ज्यादा है। ठीक है, सेकंड लिस्ट की उम्मीद ना के बराबर है, पर कुछ भी काम आज के ज़माने में असंभव नहीं है, इसीलिए मैं बोलूँगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।